चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 23 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन कहता है भिन्न 128/20/48 का लघुत्तम रूप होगा। लघुत्तम रूप क्या है? लघुत्तम का मतलब समझ में आता है क्या होता है? लघुत्तम का मतलब छोटा रूप। लघुत्तम का मतलब छोटा रूप क्या होगा? 128। क्वेश्चन है 128/20/48, यही है ना। इसका कह रहा है क्या? छोटा रूप लिखने के लिए। इसका क्या कह रहा है? छोटा रूप लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका छोटा रूप का मतलब क्या हो? इसको काटेंगे, जिससे कटेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या होना चाहिए? हमको विभाजिता का नियम आना चाहिए, है ना। तो 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से चेक करेंगे कैसे कैसे ये कटता है। कोई दिक्कत? चलिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से काटते हैं। देखिएगा कैसे काटते हैं। 2 छके 12। अब ये बचा यहां पे क्या? 8। 2 चौके 8। कोई दिक्कत? अब उसके बाद है यहां पे उसी को सेम संख्या से काटेंगे। 2 दहें 20, 2 दहें 20। उसके बाद 2 दूना 4 और 2 चौके 8। कितना हुआ? 10 24। ठीक है, आया कि नहीं आया? अरे 10 20 48 है, ये 20 48 है। इसको अगर 2 से भागा लगाओगे तो देखो 2 एकम 2 हो गया खत्म। ये 0 लगा, नहीं लगा भागा 0 देंगे। ये 4 देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 4 4 खत्म। फिर 8 उतारे, 2 चौके 8, ये रहा 8/8 खत्म। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं? तो यहां पे जो है यही 10 24 ना लिखे हैं, यही 10 24 लिखे हैं ना, लिखे हैं ना। तो यही इसी प्रकार से काट रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, 2 से इसको भी काटे, 2 से इसको भी काट लिए। अब क्या है, फिर किससे काटोगे? देखिए 2 से कटेगा क्या? इकाई स्थान पे दोनों में क्या है? 4 4 है। तो ये क्या होगा? 32 दूना 64, और ये 2 पंचे 10, 2 का 2 और 2 दूनी 6, 512। फिर कटेगा क्या 2 से? फिर काटो। 2 16 दूना 32। ठीक है, और यहाँ 2 दूना 4, 1 हुआ, 2 पंचे 10, 1 2 छाके 12। कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 8 16, 2 का 2, 2 दूना 4, 1 2 8 16। और कटेगा क्या? फिर काटिए 2 से। ये हुआ 4, ये हुआ 2 छाके 12, 2 चौके 8। फिर काटिए 2 से, ये हो गया 32 और ये हो गया 2। फिर काटिए 2 से, ये हो गया 16 और ये हो गया कितना? 1। यानी कि हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा? 1/16। ऑप्शन में है क्या? 2 नंबर। ऑप्शन में 2 नंबर। लेकिन आंसर चेक कीजिए, इसका आंसर क्या दिया हुआ है 24 का? आंसर दिया 2 नंबर। ओके, समझ में आया? तो ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? 2 नंबर। कोई दिक्कत? देख लीजिए इसको एक बार। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब है 25। क्वेश्चन कहता है किसी राशि का 1/9 भाग 100 रुपया है तो कुल राशि होगी। यही बोल रहा है ना, किसी राशि का। तो मान लेते वो राशि क्या है, मुझे नहीं पता है, वो राशि नहीं पता है, तो हम मान लेते वो राशि x है। कह रहे हैं ना किसी राशि का, तो माना कि वो राशि क्या है? x है। तो हो जाएगा x का, किसी राशि का, तो वो राशि क्या मान लिए? x का। किसी राशि का 1/9 यानी कि 1/9 कितना है? 100 रुपया है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 100। किसी राशि का मतलब x का 1/9 कितना है? 10 रुपये। 100 रुपया कितना है? 100 रुपया। यही है ना, यही कह रहे हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है वो तो कुल राशि क्या होगी, मतलब कि ये x का मान निकालना है, वो राशि निकालना है जो क्या होगी। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x का मतलब यहां पे क्या होता है? का मतलब गुना। क्या होता है? गुना होता है। और यहां पे x गुना 1 क्या हो जाएगा? x बट्टे क्या हो जाएगा? 9, और यहां पे क्या हो जाएगा? 100। अब यहां पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे नहीं कुछ है तो बट्टा 1 है, बट्टा क्या है? 1 है। और क्या करते हैं हम उसके बाद? करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
ये करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x गुना 1 क्या हो जाएगा, x गुना 1 क्या हो जाएगा, x बराबर 9 गुना 100 कितना हो जाएगा 900। तो x का मान यानी कि वो जो राशि है कितना है 900। आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन कहता है 4/5, 4/7, 3/5 और 7/3 में सबसे छोटा भिन्न क्या है, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 26, क्या क्या है ऑप्शन, 4/5, 4/7, 3/4, 7/3, यही कह रहा है ना। तो इसमें बोल रहा है सबसे छोटा भिन्न क्या है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है सबसे छोटा भिन्न क्या है। तो यहां पे सबसे छोटा भिन्न के लिए यहां पे देखिए क्या अंश समान है, क्या अंश समान है, इसका नहीं है। क्या इसका हर समान है, नहीं है। जब अंश और हर समान नहीं होता है तो हम डायरेक्ट करते हैं क्या, इसको दशमलव में बदल करके। ठीक है, तो बदलते हैं इसको दशमलव में। देखिएगा 4/5 है तो यहाँ पे भागा नहीं लगेगा तो इसको क्या मान लेंगे 40 मान लेंगे ना 40, और क्या लगाएंगे 0.8 कोमा, यहाँ पे भी क्या मान लेंगे 40, यहाँ क्या मान लेंगे 40 मान लेंगे तो क्या होगा 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छके 42, यहाँ पे क्या लगेगा 7 पचे 35, 0.5। उसके बाद क्या है यहाँ पे 30 मान लेंगे, नहीं लेगा तो 4 सतह 28, 0.7, यहाँ पे 70 मान लेंगे, नहीं यहाँ तो लग रहा है ना भागा, यहाँ लगा दीजिए 3 का 3, 3 दूना 6, बचा कितना 1, तो 1 3 3 9। चलिए ये आ गया ना। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है 2.3 सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है 0.5। तो लेकिन हमसे क्या बोल रहा है सबसे छोटा भिन्न क्या है, ये है सबसे छोटा, तो इसके सामने ये यानी कि सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा 4/7, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कहता है 6 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ये रहा 6 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब उल्टा, यानी कि इस संख्या को 6 से किस संख्या से गुना करे कि इसका मान कितना आए 1 आए, कितना आए 1 आए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है मान हमेशा कितना आना चाहिए 1, यानी कि ये 6 को किससे गुना करेंगे 1/6 से, कितना आएगा मान 1, यानी कि 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/6, ऑप्शन 2 नंबर। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन कहता है 1 गुना 1/5। देखिए क्वेश्चन है 1/5 गुना क्या है 2 प्लस क्या है 1/5 गुना 3, यही है ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है 1/5 गुना 2 प्लस 1/5 गुना 3, यही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे है ये क्या हो जाएगा 1 गुना 2 क्या है, इसके बट्टे में नहीं कुछ तो 1 है, इसके भी ना कुछ बट्टे में तो 1 है। सिंपल सा समझने के लिए यहाँ पे 1 गुना 2 क्या हो जाएगा 2, और 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत। प्लस 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3, 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 2/5 और 3/5 इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी 5 5 एलसीएम क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना होगा 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5/5, आंसर 1, ऑप्शन 4 नंबर। कोई दिक्कत। चलिए इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है 1 नंबर, 4/5 दिया हुआ है, 4/5 नहीं 3/4 दिया हुआ है, 3/4। तो यहाँ देखिए 3 यहाँ 30 हो जाएगा, 4 सतह 28, 0.7, और यहाँ पे 4/7 यानी कि 7 पचे 35, 0.5 बड़ा या छोटा या 0.7 छोटा 0.5, ठीक है ना 0.5 सबसे छोटा भिन्न बोल रहा है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए 4/7 ही होना चाहिए। देख कीजिए यहाँ पे ऑप्शन में किस में दिया हुआ है 2 में दिया हुआ है 4/7, तो पहला ऑप्शन क्या है गलत है, इसका आंसर सही कर लीजिएगा 2 होगा इसका आंसर, ठीक है।
25